एक छोटा सा गांव था। हरी भरी खेतियां, मिट्टी की खुशबू और एक प्यारा सा लड़का, रामू। रामू गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपनी माँ के साथ खेतों में काम करने जाता। पैरों में चप्पल नहीं, मगर आंखों में उम्मीद की चमक थी। कभी खेत में हल चलाता, तो कभी माँ के साथ पानी भरता, और फिर दोपहर की धूप में थका हारा स्कूल भागता। कभी देर हो जाती तो मास्टर जी डांट देते, पर रामू बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था ज्ञान ही गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, अबे रामू, तू पढ़ के क्या करेगा? आखिर में खेत ही जोतना है ना। रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ, खेत ही जोतूंगा, मगर समझदारी से। दिन बीतते गए, घर की हालत बिगड़ती गई। पिता बीमार पड़ गए, माँ थककर चुप हो गई। रात को जब रामू के पेट में भूख का दर्द उठता, तो वो पानी पीकर सो जाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो अलमारी में ढूंढ रहा था कुछ खाने को, तो एक सूखी सख्त रोटी मिली। वही एक रोटी थी पूरे घर में। रामू ने उसे उठाया और बस खाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़े बाबा खड़े थे, धूल से भरा चेहरा, कांपते हाथ और आवाज में थकान। बाबा बोले, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना मिल जाए? रामू ने रोटी की तरफ देखा, फिर बाबा की आंखों में। थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, बाबा, मेरे पास यही है, पर आप खा लीजिए। बाबा ने हैरानी से कहा, पर बेटा, तू खुद क्या खाएगा? रामू मुस्कुराया, आपका पेट भरेगा तो मेरा दिल भर जाएगा। बाबा ने आंसू भरी आंखों से रोटी ली और खाते हुए बोले, बेटा, भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। उस रात रामू ने बिना खाए ही नींद ली, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अगली सुबह स्कूल पहुंचा तो वहां एक बड़ी खबर थी। शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति का मौका। सब बच्चों ने नाम लिखा, और कुछ दिनों बाद जब परिणाम आया, तो चुना गया था रामू का नाम। शिक्षक बोले, रामू, तुम्हारी मेहनत और संस्कार देखकर स्कूल ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्च दिया जाएगा। रामू की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। वो सोचने लगा, शायद बाबा की दुआ ही काम आ गई। रामू गांव छोड़कर शहर चला गया। बड़ा स्कूल, बड़े बच्चे, स्मार्ट कपड़े, अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त। शुरू में डर लगता था, पर उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता, कभी किताबों के बीच, कभी लैंप की रोशनी में। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, गांव वाला लड़का है, कुछ नहीं कर पाएगा। रामू बस चुप रहता और सोचता, जब भूख से लड़ा हूं तो शब्दों से क्या डरना। वक्त बीतता गया। रामू ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। सालों की मेहनत रंग लाई। रामू अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। हजारों लोग उसके लिए काम करने लगे। लेकिन आज भी वो भूली हुई रोटी और बाबा की मुस्कान उसके दिल में जिंदा थी। एक दिन उसने सोचा, अब वक्त आ गया है अपने गांव लौटने का। वो बड़ी कार से गांव पहुंचा। बच्चे दौड़कर मिलने आए। बूढ़े किसान उसे आशीर्वाद देने लगे। रामू उसी मंदिर गया जहां उसने कभी बाबा को रोटी दी थी। उसने आंखें बंद की और कहा, भगवान, अगर वो बाबा कहीं हो तो मेरा धन्यवाद उन तक पहुंचा देना। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा, भगवान तो तेरे दिल में है। रामू पलटा। वो वही बाबा थे, अब बहुत बूढ़े। रामू दौड़कर उनके पैर छूने लगा। बाबा, आप जिंदा हैं। मैंने तो सोचा। बाबा मुस्कुराए, बेटा, जो दूसरों का पेट भरता है उसे भगवान लंबी उम्र देता है। रामू ने कहा, बाबा, अब आप मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको बहुत सारी रोटियां खिलाऊंगा। बाबा बोले, नहीं बेट, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है। बस एक वादा कर, अपने जैसे हजारों रामू बनाएगा। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, वादा करता हूँ बाबा। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया स्कूल बना। आशा विद्यालय, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, कपड़े, खाना और किताबें। रामू हर सुबह बच्चों के बीच बैठता, खुद खाना बांटता और हंसता जैसे पहले हंसता था। विद्यालय के गेट पर एक पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, जिस दिन तुम अपना हिस्सा किसी और को दे देते हो, उसी दिन तुम अमीर बन जाते हो।